सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके। न्यू एरा पब्लिक स्कूल आपको उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। कहाँ तक हो गया था अपना जो पाठ चल रहा था, एक फूल की चाह? पेज नंबर 90 पे थे, 91 पे थे। कौन सा स्टेंजा तक हो गया था बेटा? Sachi, Hetli and Nashaba. Sachi, Hetli and Nashaba. Ujala. Okay. ईशा जोशी। सारे बॉयज कहाँ गए भाई आज आपके? आपकी क्लास के एक भी बॉयज नहीं है? ईशा जोशी, आर्यन आया है, चलो। निशा, रिया, निशा, रिया एंड रिया कुमारी। ओके, गुड मॉर्निंग आर्यन। बॉयज में भाई आर्यन ही सिर्फ आया है क्लास में, बाकी सब आपके फ्रेंड कहाँ गए आर्यन आज? चलिए कोई बात नहीं। कहाँ तक हो गया था भाई अपना? सर पेज नंबर 91 में लास्ट पैराग्राफ से बाकी है। ओके, चलो लास्ट पैराग्राफ कौन रिसाइट करेगा इसको? एनी गुड बॉय और गुड गर्ल? आर्यन, और कौन आया है क्लास में नया? कौन करेगा इसको रिसाइट? जिज्ञासा जाला करेगी, चलो रिसाइट करो। यस सर। करिए बेटा, आप करिए, फिर मैं देखता हूँ कैसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा करोगे आप, करो जैसा भी आपको आता है। भक्त वृंद मृद मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति, मुदमय पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। बहुत अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू।
ये हमारी जिज्ञासा सर, ने मैं आई? तैयारी किया है घर पे। यस बेटा, जो घर पे तैयारी करता है या उसको रिसाइट करता है वो दिख जाता है, क्योंकि वो अच्छा होता है फिर, है ना। हमारी जिज्ञासा ने किया है, इस तरह से सभी गुड गर्ल्स को करना है, राइट। यस बेटा, यू कैन। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। बहुत अच्छा, गुड गर्ल है ये भी। आपका नाम बताओ बेटा। हेतवी देतरोजा। हेतवी ने भी प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है, घर पे इसको रिसाइट किया है। एम आई राइट? किया है बेटा, मुझे दिखता यस है। सर। हाँ, वो अच्छा होता है बेटा फिर। हाँ ठीक है, जो काम हम बहुत अच्छे से करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और इसमें तो ऐसा थोड़ा सा भी अगर आप कर लो तो फर्क देखिएगा उसका। ठीक है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो बाकी सब गुड बॉय और गुड गर्ल को भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए जैसे कि हमारी जिज्ञासा ने और हेतवी ने किया है, करते भी होंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। तो आइए देखते हैं, भक्त वृंद मधुर मृद मधुर कंठ से। भक्त वृंद का मतलब होता है भक्तों का समूह। ठीक है, सबके पास पेंसिल है भाई? पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल या पेन रखिए। ठीक है, पेंसिल नहीं है तो पेन ले लीजिए, पेंसिल से बुक खराब नहीं होगी आपकी। भक्त वृंद का मतलब होता है भक्तों का समूह। वृंद जो है वो समूह सूचक शब्द है, वो समूह के लिए आता है। तो भक्त वृंद यानी जितने भी भक्त थे मंदिर में, ठीक है, देवी माता के मंदिर की बात हो रही है। मृदु मधुर कंठ से, मृदु का मतलब होता है मीठा और मधुर का मतलब भी होता है मीठा, मीठी आवाज। जैसे हम कुछ गाते हैं तो मीठी आवाज में गाते कि नहीं गाते, अच्छी आवाज निकालते हैं ना अपन। कई बार अपन कुछ गाना होता है तो ऐसे भी करते हैं ताकि गला साफ है। और जिनको ज्यादा गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उन लोगों को गर्म पानी भी पिलाता है। ठीक है, तो ये मृदु यानी मीठा और मधुर का मतलब भी मीठा। कंठ से का मतलब अच्छे कंठ से, अच्छी आवाज से। गाते थे सबक्ति मुद्दमय, सबक्ति का मतलब भक्ति के साथ गाते थे क्या, भजन कीर्तन। ठीक है, माता का, ठीक है, देवी माँ का भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, अच्छी आवाज। ठीक है, मुदमय का मतलब होता है प्रसन्नता सहित। ठीक है, खुशी खुशी माता जी की भक्ति, माता जी की आराधना, माता जी के भजन गाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? फिर पतित तारिणी, ये दोनों लाइन समझ में आई आप लोगों को? ये जो दोनों लाइन मैंने समझाई वो आप लोगों को समझ में आई है बेटा? सर प्लीज कैन यू रिपीट? ओके, ये तेज भाई साहब इतनी लेट क्यों आई है क्लास में? इससे ये लेफ्ट हो गई, कोई और भी नया आया है? ओके, फातिमा भी आई है। सर शायद हमारे क्लास में नहीं। कोई बात नहीं, वो ले सकती है क्लास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फातिमा आपकी मैं प्रेजेंट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिपीट भी करता हूँ, राइट। किसी ने मुझे कहा था कि रिपीट करिए सर, जस्ट मिनट। हाँ, फातिमा आपकी क्लास में है क्या? ओके, यस यस सर। यस यस बेटा। तो देखिए, भक्त वृंद का मतलब होता है भक्तों का समूह। एक भक्त नहीं होता है, बहुत सारे भक्त होते हैं, उनका समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो भक्त वृंद यानी भक्तों का समूह। मृदु मधुर कंठ से, मधुर का मतलब होता है मीठा, है ना, और मधुर का मतलब भी मीठा। कंठ से यानी मीठी आवाज से। गाते थे सबक्ति मुदमय, गाते थे का मतलब गा रहे थे, सबक्ति का मतलब भक्ति के साथ, आस्था के साथ, है ना, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। मुदमय, मुदमय का मतलब होता है प्रसन्नता सहित, प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी गा रहे थे क्या, माता जी का नाम ले रहे थे। ठीक है, माता जी के भजन कीर्तन आरती, ठीक है, वो गा रहे थे। समझ में आया भाई ये लाइंस आपको अभी बेटा? यस।
ठीक है। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। देखो पतित तारिणी का मतलब होता है पत का मतलब होता है गिरना। पत शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है गिरना। ठीक है। तो पतित यानी कि जो गिरे हुए हैं, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है ना। उसमें भी कहा गया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यानी पतित पावन यानी जो नीचे गिरे हुए हैं, जो तकलीफ है, बेसहारा है, ठीक है, जिनका कोई सहारा नहीं है ना, ऐसे लोगों को पतित पावन, उनको भी पावन कर देते हैं, ऐसा कहा गया। तो पतित यानी नीचे जो गिरे हुए हैं, तकलीफ में है, मुसीबत में है। तारिणी, तारिणी का मतलब उनको तारने वाली। जैसे वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। का मतलब अगर कोई छोटा सा जीव डूब रहा है पानी में और उसको तिनका मिल जाता है तो उस तिनके से वो बच जाता है। बचता है कि नहीं बचता भाई? तिनके के ऊपर आ जाएगा वो और फिर वो किनारे आकर बच जाएगा वो, है ना, पानी से बाहर निकल जाएगा। तो तिनके ने उसको बचा लिया कि नहीं बचा लिया भाई? तो वैसे माता जी भी जो है वो अपने भक्तों को क्या करने वाली है? पतित पावन, ठीक है, सॉरी, पतित तारिणी, उनको तारने वाली है। पतितों को यानी जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, उनको तारने वाली है, उनकी सहायता करने वाली है। पापहारिणी, पापहारिणी का मतलब पाप को हरने वाली, पाप को हमसे लेने वाली। हमारे जीवन में देखो, हमसे, इंसान से जाने अनजाने भी पाप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ही पाप करता है ना। जो खराब लोग हैं, राक्षस जाति के लोग हैं, या जो बहुत क्रूर लोग हैं, वो जानबूझकर पाप करता है। बाकी कोई जानबूझकर पाप नहीं करता है, लेकिन जाने अनजाने भी हो जाता है। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं पाप। तो पाप हारिणी का मतलब पाप को हरने वाली, पाप को हमारे जीवन से नष्ट करने वाली, खत्म करने वाली। देखिए पाप कैसे होता है? इंसान जब बुरा सोचता है किसी का, और किसी का बुरा करने से या बुरा होने से, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोल निभाने से, अड़ंगा लगाने से हमें जो खुशी मिलती है, ठीक है, या हम किसी से जलन रखते हैं, किसी का हम अच्छा अगर नहीं देख सकते हैं, तो वो पाप का कारण होता है, वो हमसे पाप कराता है। ठीक है, तो पाप जानबूझकर किया हुआ होता है उसका वैसा पाप, और जानबूझकर जो नहीं किया है वैसा पाप हारिणी, यानी पाप को हरने वाली, बुरे विचार हमारे अंदर नहीं आए, है ना। वैसी माता, है ना, माता तेरी जय जय जय। हे देवी माँ, हमारे जीवन से पाप को हर लो, है ना, और जो तकलीफें हैं उनको दूर करो, उससे हमको तार दो। ठीक है, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। देखो ये भी परेशान था, उसकी बेटी को महामारी ने चपेट में ले लिया था। तो पतित तारिणी ये अपने आप को भी पतित मानता है, यानी गिरा हुआ, तकलीफ में, मुसीबत में मानता है। तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, मेरे मुख से भी निकला का मतलब इसने भी प्रार्थना की कि हे माता जी, मेरी तकलीफ को भी दूर करो, मेरी बेटी को क्या कर दो? ठीक कर दो। ठीक है, मेरी बेटी को जो भी बुखार या जो भी तकलीफ है उसको हर लो माता जी, है ना, ऐसी प्रार्थना की उसने। मेरे मुख से भी निकला का मतलब उसने भी प्रार्थना की। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। देखो ये आगे बढ़ना चाह रहा था, वहां पर बहुत भक्तों की भीड़ थी, है ना, तो ये आगे बढ़ने को चाह रहा था, लेकिन बिना बढ़े ही मैं आगे को, ये आगे तो नहीं बढ़ सका। जाने किस बल से निकला, जाने किस बल से यानी न जाने किस प्रेशर से, किसके धक्के से। देखो भीड़ में कभी भी बहुत ज्यादा लोग जहाँ हैं वहां पर धक्का मुक्की हो जाती है, और वो धक्का कौन दे रहा है, किसने हमें धक्का दिया, वो पता नहीं चलता है। जब हम किसी को कहते हैं कि भाई धक्का मत दो ना, तो आगे जो आपके आगे खड़ा है, आपके आसपास वाला क्या कहेगा? मैं नहीं दे रहा हूँ धक्का, आगे से धक्का आ रहा है। यानी कि धक्का देने, कौन धक्का लगा रहा है? धक्का मुक्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊं। ठीक है, इसलिए धक्का मुक्ति हो जाती है। तो बिना बढ़े ही मैं आगे को, यानी ये आगे तो बढ़ना चाहता था, लेकिन ये आगे तो नहीं बढ़ सका। जाने किस बल से डिकला, डिकला का मतलब होता है ठेला गया। लिख लेना आप लोग, डिकला का मतलब होता है ठेला गया। आगे तो ये नहीं बढ़ सका, उल्टा ये पीछे ठेला गया, यानी पीछे आ गया। ठीक है, किससे? धक्के से। ठीक है, धक्का मुक्की से ये जो है वो पीछे आ गया है। आगे देखिए पेज नंबर 92 पर आ जाइए आप लोग।
समझ में आया भाई ये स्टेंजा पूरा आपको? आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं मुझे, और आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं कोई एक, अगर समझ में आया है तो। नहीं आया है तो उसको फिर से भी समझा सकता है, किसी और तरीके से भी इसको समझा सकते हैं जिससे आपको समझ आए। कोई और क्लास में आया है भाई? बोलिए। कोई तो आया है क्लास में? आर्यन। ओके सर आई केम। हाँ ध्रुव जेठलो जाओ। क्यों देर हो गई भाई? सर 9:10 का टाइम नहीं है? 9 बजे का टाइम है भाई, 9 से 9:50 का। कोई बात नहीं, चलिए। तो समझ आया है भाई सब लोगों को? सर 9:10 से 10 बजे तक का नहीं है? नहीं बेटा, पहला पीरियड 8 से 8:50 का है, दूसरा पीरियड 9 से 9:50 का है, तीसरा पीरियड 10 सर से 10:50 का। बीच में 10 मिनट का गैप दिया है। 10-10 मिनट का गैप है, हाँ सभी पीरियड। ठीक है, ओके सर। पहले 1 घंटे का हुआ करता था, अभी 50 मिनट का है। ठीक है, और फिर 10:50 से 11:10 जो 20 मिनट है वो आपके ब्रेकफास्ट के लिए है 20 मिनट, फिर 11:10 से शुरू होता है, 11:10 से 12। ओके सर यूटी का रिजल्ट कब मिलेगा? किसका रिजल्ट? UT1। वो बेटा अभी आपका इंग्लिश का नहीं हुआ है ना, सबका एक साथ मिलेगा। अभी हम रेंदु सर आ गए हैं तो अभी कुछ होगा उसका, फिर मिल जाएगा। बाकी सभी चेक हैं, बुक्स जो हैं वो सारे मार्क्स आपके रेडी हैं। ठीक है, बुक्स भी रेडी हैं, पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो आगे भी पहुंचा दी है, मैंने बात कर ली मैम से। ठीक है, तो वेरी सुन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल फोन भी किए हैं इसके लिए, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, शायद मैम के हाथ में भी नहीं, बट वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप तब उसमें नहीं पढ़े, वो मिलने ही वाला है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्म में विश्वास रखें, फल तो मिलने ही वाला है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही फल? ठीक है, तो पेज नंबर 92 पर आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 91 पे ये जो पढ़ाया अभी वो समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस, तो 92 पर जो है वो ध्रुव जथलोजा पढ़ेंगे भाई। थोड़ा देर से आए हैं हमारे काबिल दोस्त, लेकिन वो पढ़ेंगे। सर पेज नंबर 92 पे सबसे पहला, मेरे दीप फूल लेकर वे, वहां से। (92) पर। मेरी बुक में 92 है, आपकी अगर पुरानी बुक है तो पेज नंबर दूसरा हो सकता है। मेरे दीप फूल लेकर वे, वो उसको पढ़ना है। मेरी दीप फूल लेकर वे, अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद। अब आगे को अंजील पर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये, पुण्य पुष्प दूर जाकर मैं। आपने प्रैक्टिस नहीं किया घर पे ध्रुव, आपने इसको घर पे नहीं पढ़ा है एक बार। एम आई राइट? मुझे तो पता ही है ध्रुव, लेकिन मैं आपके मुंह से एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। आपने नहीं किया है मेरे साइड पे, सही बोल रहा हूँ मैं? सॉन्ग बोलना नहीं आता, वैसे रीड करना तो आता है। अरे भाई सॉन्ग नहीं, सॉन्ग का बात नहीं, आपने घर पे रिसाइट नहीं किया। मैं अभी सिखा दूंगा आपको, एक बार मैं आपसे करवाऊंगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक्सेप्ट करो। कोई बात, एक्सेप्ट करने का क्या फायदा है मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपने घर पे इसका प्रैक्टिस नहीं किया। एम आई राइट? यस सर, कल होमवर्क ज्यादा था। हाँ देखो, एक्सेप्ट कोई नहीं, सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को कह रहा हूँ मैं, ये ध्रुव से नहीं कह रहा हूँ। कोई चीज हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ आप सही है, मतलब आप आगे से ऐसा नहीं करोगे। और कोई चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस पर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं मैं तो सही हूँ, मतलब क्या होता है कि हम आगे भी वैसे ही करने वाले हैं। गलती मानने का एक अप्रत्यक्ष चीज ये होता है, इशारा, इंडिकेशन, कि हम आगे से नहीं करेंगे। और गलती नहीं मानने का एक अप्रत्यक्ष चीज ये होता है, इंडिकेशन, कि हम आगे भी वैसे ही करने वाले हैं। तो हमारे ध्रुव ने जो मान लिया है बात कि उन्होंने नहीं किया तैयारी, वो बहुत अच्छी बात है। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा बच्चा। ठीक है ध्रुव, आप एक एक लाइन में पढ़ता हूँ,
वैसे आप भी पढ़ने की कोशिश करिए। फिल्म के सॉन्ग गाते हैं कि नहीं गाते हैं ध्रुव आप? कोई फिल्मी सॉन्ग गाते हैं कि नहीं गाते हैं, आप बताइए। यस सर। तो वो भी ऐसे ही गाते हैं क्या आप? नो सर। वो लय में गाते हैं कि नहीं गाते? यस सर। तो फिर इसको भी लय में गाया जा सकता है, क्योंकि वो कैसे? राग तो है, सरस्वती माता का वरदान तो आपको है, नहीं है ऐसा तो नहीं, तो फिर इसमें भी उसको लिया जा। ठीक है, देखिए, मेरे दीप फूल लेकर वे, ध्रुव जितनो जा दोहराएंगे। मेरे दीप फूल लेकर वे, ऐसा नहीं, मेरे दीप फूल लेकर वे। मेरे दीप फूल लेकर वे। आपने म्यूजिक में सारे गामा पादा निशा का जो है वो सीखा है कभी? यस सर। सारे गामा, ऐसा होता है ना। तो आप जो है ना वो सा से उठा रहे हो, मतलब सीधा आप बोल रहे हो, वैसा नहीं करना है। रे से उठाओ, मेरे दीप फूल लेकर वे। मेरे दीप फूल लेकर वे। देखिए, मैं संगीत का शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्ञान जरूर है, ठीक है। और वो ज्ञान अगर मैं आपको ना दे सकूं तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आपने डिसाइड किया, अम्बा को अर्पित करके। अम्बा को अर्पित करके। अभी वापस आप पुराने टोन पे आ गए। दिया पुजारी ने प्रसाद जब, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के। आगे को अंजिल भर के। अंजल नहीं भाई, अंजलि। आगे को अंजलि भर के, आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना जट, भूल गया उसका लेना जट। परम लाभ सा पाकर मैं, परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये, सोचा बेटे को माँ के ये। पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पुण्य पुष्प दूजा कर मैं। देखिए, मैं ऐसा आपको रिपीटिशन ना सिखाऊं तो ये बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा मुझे करना नहीं है, ठीक है। और ऐसा करके फटाफट फटाफट कोर्स करवाना नहीं है। जितना हम लोग करें उतना ढंग से करें और कायदे से। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते, अभी मेरी ऑनलाइन क्लास में क्या है, मेरा थोड़ा लिमिटेशन है आपको बोलने का, दूसरा आपसे करवाने का। अन्यथा अगर आप लोग मेरी क्लास में होते तो ये 17 जो है ना, पूरी पोएम जो बड़ी थी, ये पूरी मैं आपको अच्छे से रिसाइट करवाता बहुत ढंग से। और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला था, मतलब अच्छे से करवाता आपको। लेकिन बहुत बड़ी है, 17 तेंजा किसी एक बच्चे से पढ़वाना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा अगर मैं करवाता भी हूँ तो 2-4 बच्चों से ही पढ़वा सकते हैं, सबसे नहीं पढ़वा सकते। इसलिए मैं एक एक पैराग्राफ सबसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्रुव को मैंने करवाया है, लेकिन बाकी लोगों ने भी सुना है और बाकी लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चैप्टर जैसे ही पूरा होता है मैं पूरा आपसे रिसाइट करवाने वाला हूँ आगे से लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें जिन्होंने अच्छा सा किया है घर पे उनका अच्छा होगा, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा। जिन्होंने अच्छा नहीं किया होगा उनको बोलेंगे भी आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो उन लोग भी करेंगे, लेकिन उनको तकलीफ होगा, हेजिटेशन होगा, है ना। तो आप लोग जो है अपना काम प्रॉपरली करें, ठीक है। ये मैं ध्रुव से नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी से कह रहा हूँ जो ऑनलाइन है और जो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं क्लास में अगर कुछ भी कहता हूँ किसी से भी तो वो उसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है, मेरा जैनिश पंडित क्लास में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट मेरा ऐसा होता है कि मैं किसी को नाम लेके कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसको जो कहूँ वो उसको समझ में आ जाए बिना बोले ही, ऐसा होता है मेरा, ठीक है। तो बाकी लोग भी समझ लेना जो नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कभी समय नहीं आएगा, आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो देखिए, मेरे कुल दीप लेकर ही, आपको पता है दीपक जलाने से क्या होता है, भगवान जी को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और दीपक जो है वो हिंदू धर्म में
आपकी पूजा का, आपकी भक्ति का, आपकी प्रार्थना का साक्षी होता है। साक्षी का मतलब विटनेस। ठीक है, आपने कोई काम किया है, जब न्यायालय में कोई बात होती है कि भी मैंने ये काम किया है या ये नहीं किया है, तो सीधा न्यायालय यही पूछता है कोर्ट में कि विटनेस कौन है, गवाह कौन है कि आपने ये किया है या नहीं किया है। तो दीपक जो है वो हमारी पूजा का, हमारी भक्ति का गवाह होता है। ठीक है, और दीपक वैसे भी अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश देता है, उजाला देता है, तो वो अच्छी चीजों का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए हर पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। तो मेरे दीप फूल लेकर वे, जब हम मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, दीप, फूल, अगरबत्ती, नारियल, है ना, ऐसा कुछ ना कुछ हम लेके चलते हैं, प्रसाद है, तो भी हमारी शक्ति है। ठीक है, नहीं लेके जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दीप फूल लेकर वे, श्रद्धा भी होती है हमारे मन में। ठीक है, तो ये दीप और फूल लेके गया था। मेरे दीप फूल लेकर, यानी पुजारी ने इसके दीपक और फूल ले लिया, लेकर वे अम्बा को अर्पित करेंगे। अम्बा को अर्पित करना यानी भेंट चढ़ाना। ठीक है, लिख लेना पेंसिल है तो, या पेन से। अर्पित करना यानी भेंट चढ़ाना, अम्बा को यानी अम्बे माता को, देवी को, है ना। हम लोग जो भी प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं, नारियल वगैरह जो भी लेके जाते हैं, उसमें से एक टुकड़ा वहां पर रख देते हैं, बाकी का हमें वापस दे देते हैं। क्यों? ताकि हम लोग बाकी लोगों को छोटे छोटे टुकड़े करके प्रसाद दे दें, है ना। वो मिठाई हो सकती है, पेड़े हो सकता है, नारियल हो सकता है, शक्करिया भी हो सकता है, सिंग वगैरह भी होता है, खोपरे का भी प्रसाद बनता है। ठीक है, तो ये पुजारी थोड़ा सा रख लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वहां उनके चरणों में टच करके वापस हमें दे देते हैं। ये सिस्टम होता है। तो दिया पुजारी ने प्रसाद, जब यहाँ प्रसाद का मतलब प्रसाद है, जो देते हैं हम, प्रसाद स्वरूप। ठीक है, तो दिया पुजारी ने प्रसाद, जब प्रसाद का मतलब प्रसाद दिया, आगे को अंजलि भर के, अंजलि का मतलब होता है दोनों हाथों का संपुट, उसको अंजलि कहेंगे। दोनों हाथ मैंने मिला दिए, इसको क्या कहेंगे? अंजलि। ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आया आप लोगों को? अंजलि का मतलब लिख लेना। यस दोनों हाथों का संपुट। ठीक है, संपुट। भूल गया उसका लेना जट। जट का मतलब देखो, सब लोग जब प्रसाद ले रहे हो उस समय अगर दे रहा है पंडित या कोई व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है, तो वहां फटाक से हमें लेना होता है, नहीं तो फिर क्या है, सब लोग हाथ डालते हैं बीच में, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, तो भूल गया उसका लेना जट। जट का मतलब जट से, फटाक से लेना। भूल गया परम लाभ सा पाकर में। परम लाभ का मतलब होता है परमात्मा की कृपा। देखो, जहां पर कृपा बट रही हो, अच्छी चीजें बट रही हो, वहां पे सब लोग लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? तो वहां पर हमें थोड़ी सी फुर्ती दिखानी होती है। जैसे कोई आरती लेके आए तो आरती लेने वाले बहुत बीच में फटाफट हाथ डालते हैं। ठीक है, डालते कि नहीं डालते? पहले मैं ले लूं, पहले मैं ले लूं, हर व्यक्ति ये चाहता है। इसी तरह जब प्रसाद मिलता है तो सबको ऐसा लगता है कि पहले हम ले लें और निकल जाए। ठीक है, तो परम लाभ का मतलब होता है परमात्मा की कृपा। सा पाकर में, सा का मतलब होता है परम लाभ सा, यानी परमात्मा की कृपा के जैसा। वो जो पुष्प है वो, या वो जो प्रसाद मिल रहा है वो, पाकर में। पाकर में का मतलब हासिल करके। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पुण्य का मतलब ये जो कृपा है माता जी की, ये जो दया है, ये जो आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद है, वो ले जाकर मैं मेरी बेटी को दे दूं, है ना। वो जो फूल है, कई बार फूल भी देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं भाई? जाकर मैं दे दूं, ऐसा ये सोच रहा है। फिर आगे कौन पढ़ेगा भाई? ये जनीश पंडित पढ़ेंगे, 3-4 तक दिया आंगन से, वहां से। सर मैं आई रीड? पहले जनीश पंडित को पढ़ने दो, फिर आप पढ़ोगे बेटा, क्योंकि ये जनीश जी जो है हमारे आज देर से बता रहे हैं क्लास में, तो इनको लाभ दिया जाए। जनीश जी पंडित साहब, आपसे निवेदन है कि आप इसको रिसाइट करिए, इसका गायन, इसका वाचन करिए आप।
शायद जनीश को आवाज नहीं आ रही है। और कोई जो बोल रहा था कि मैं पढ़ूंगा या बोल रहे थे वो पढ़िए आप। जनीश को आगे बढ़ाएं। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धुर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस। आपका नाम बताओ। जिज्ञासा। ओके, जिज्ञासा बा, बहुत अच्छा पढ़ा। देखो आपकी क्लास में दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे हैं जिनका नाम लिया जाता है पढ़ने के लिए तो भी पढ़ते नहीं है, पता नहीं उनको सुनाई देता है नहीं सुनाई देता है, ठीक है। दूसरे वो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर मैं पढ़ूं, ठीक है। एक वो बच्चे भी। तो आप देखना, वैसे मेरी तरफ से सबको समान अधिकार है कि आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं मौका भी देता हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने से पीछे हटते हैं, उनका डेवलपमेंट कितना होता है और जो आगे बढ़ते हैं उनका कितना होता है, मतलब कितना वो आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस अप होता है, वो आप लोग देखेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो उन लोग पीछे चले जाएंगे, नहीं, मैं तो सबको आगे ही बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप को पीछे मत धकेलिए उतना, है ना। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर जनीश को अभी भी आवाज आ रही हो तो मैं जनीश की मीठी आवाज में सर मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन जनीश को अगर मेरी आवाज आ रही है तो जनीश मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। पढ़ो बेटा आप तब तक। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। योर गुड नेम बेटा? निशा। ओके, निशा अलवदिया। अभी जनीश को आवाज आ रही है? जनीश समेरिट के नहीं क्लास? समेरिट यस यू कैन। सायम थ्रू जेटलो છે। हाँ, दूर जेटलो जा पढ़ो। सिंह पर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। बहुत अच्छा। मैं मैसेज भी कर रहा हूँ तो जनीश को अगर सुनाई दे तो। जनीश को मैंने मैसेज भी किया। चलिए ठीक है, देखिए तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, आगे मौका देंगे, कोई बात। देखिए, सिंहपौर तक भी आंगन की, सिंहपौर का मतलब होता है मंदिर का मुख्य द्वार, मेन गेट, ठीक है। तो सिंहपौर, वैसे भी माता जी जो है वो सिंह की सवारी करती है, ठीक है। शेर की सवारी करती है कि नहीं करती है भाई? माँ शेरों वाली भी बोलते हैं उसको, है ना, अम्बे माता को। यस सर। तो सिंहपौर तक भी आंगन से जो मेन गेट था वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंचने में पाया। मैं का मतलब कौन? वो उस बेटी के जो पापा हैं वो नहीं पहुंच पाए। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे, सहसा का मतलब होता है अचानक, यह सुन पड़ा कि कैसे, किसी ने कहा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अछूत का मतलब निम्न जाति का, सर है अनटचेबल। ना। हाँ, अनटचेबल, जिसको टच नहीं कर सकते, वो अंदर कैसे आया भाई? ठीक है, इसको अंदर नहीं आना चाहिए, ये तो अछूत है, ये अपवित्र है, पूरा मंदिर खराब हो गया, है ना। यह अंदर कैसे आया? यह अछूत भीतर आया। भीतर का मतलब होता है अंदर, अछूत का मतलब जिसको छू नहीं सकते, है ना। वो पकड़ो देखो भाग न जाए, और क्या कह रहे हैं? पकड़ो इसको, देखो भाग न जाए, भागने मत देना इसको, ठीक है। बना धूर्त यह है कैसा, धूर्त का मतलब होता है छली, छल कपट करने वाला, यानी कि कोई धोखेबाज। ऐसा कहा, हाँ, कि ये कोई बुरे इंटेंशन से आया है, मंदिर को खराब करने आया है, ये अंदर कैसे आ गया, पकड़ो इसको, जाने मत देना, है ना। कोई बुरा व्यक्ति बुरे इंटेंशन से आया है, ये हमें पता चले तो हम जाने देंगे उसको? वहां से नहीं जाने देंगे, पकड़ेंगे इसको, है ना।
पुलिस में दे देंगे। तो ये भी ऐसा कह रहा है कि इसको पकड़ो, ये छली है, छल कपट है, इसके मन में पाप इसलिए आया है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, साफ स्वच्छ परिधान किए है। परिधान का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, परिधान मतलब क्या, वस्त्र, कपड़े। साफ स्वच्छ यानी साफ सुथरे कपड़े पहन के आया है। कौन, अछूत व्यक्ति है ना, जिसको छू नहीं सकते ऐसा व्यक्ति है ना। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं यानी कपड़े अच्छे पहन के आया है। भले मानुषों के जैसा, जैसे भले इंसान कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहन के आया है। ठीक है, इंसान का बॉडी लैंग्वेज और ड्रेस सेंस भी पता होना चाहिए इंसान को। समझ में आ रहा है आपको? भले मानुष यानी अच्छे लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े परिधान पहन के आया है, ऐसा इसका अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति कह रहा है कि कपड़े तो अच्छे पहने हैं लेकिन इंटेंशन इसका अच्छा नहीं है ना। ये अंदर कैसे आ गया, इसको अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा चिल्ला रहा है। समझ में आया भाई आप लोगों को? यस सर। यस। अभी आगे पापी ने मंदिर में घुसकर, यहां से हम पढ़ेंगे गणेश जी। गणेश जी क्लास में है कि नहीं है? नहीं। ओके, सोहम एक आया है, दूसरा बच्चा एक आया है ऋत्विक मियात्रा। ऋत्विक आप टाइम से क्यों नहीं आते हो क्लास में, कितने दिन बाद आए हो भाई? हाँ मियात्रा साहब, ऋत्विक जी मियात्रा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सोहम सेरसिया, ऋत्विक मियात्रा जी आपसे मैं बात कर रहा हूं। आप कितने दिन बाद एक तो क्लास में आए हो, ठीक है, वो भी देर से आए हो। आप पढ़िए इसको, पेज नंबर 92 पे, पापी ने मंदिर में घुसकर। I am having network issue. Okay. मैत्री तारविया पढ़ेगी फिर। मैत्री तारविया भी लेट आई है क्लास में। ये भाई मैत्री तारविया तो कोई है नहीं अपनी लिस्ट में। तो कौन से सेक्शन में? सईटी श्याम, सईटी श्याम। ओके 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 ओके, श्याम तारविया। ओके, श्याम आपकी अटेंडेंस नहीं लगती भाई, अभी आप बोलते नहीं तो। चलिए कोई बात नहीं, कौन पढ़ेगा इसको? शाम पढ़िए आप, पापी ने मंदिर में घुसकर। बहुत अच्छा स्टेंजा है ये। सर मैं ना टाउन के बाहर हूँ। कोई बात नहीं, पढ़िए आप, कहीं भी हो आप हमारे साथ हो। सर बुक नहीं लाया हूँ। ऐसा है, ओके। कौन पढ़ेगा भाई? चलो अच्छा से। सर मे आई रीड? सर मैं आई रीड? यस बेटा। सर मे आई रीड? हाँ, एक एक पढ़िए। ऋत्विक मियात्रा को भाई भयंकर नेटवर्क इशू है। समय जो सबसे पहले बोली थी गर्ल वो पढ़ेगी। मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, ठीक है, मैं सबको चांस दूंगा लेकिन एक एक पढ़े। चलो, पापी ने मंदिर में घुसकर। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। एक या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से महिमा के भी। बहुत अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू।
और कौन पढ़ना चाह रहे थे? Sir, 3 now may गर्ल्स I को read? चाह रही थी। यस यस Now may I read? पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिराकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। एक लाइन आप मेरी दोहरा दीजिए, ठीक है? बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड। यस सर। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित कर दी है मंदिर की कालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। हाँ, अभी आप इसको चिराकालिक मतलब गलत अपन उच्चारण करें ना तो फिर वो गलत याद है, ठीक है? तो आपने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड, गुड गर्ल। सर, और मैं कौन पढ़ना चाह रहा था? यस यू कैन बेटा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलो, कोई और भी बोल रहा था बॉय जिसको पढ़ना था? सर मैं बोल रहा था। पढ़ो। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलसित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचित सारी। ए क्या बड़ा है देवी की गर्मी से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के। आप दोहराएंगे अभी, ठीक है? मैं पढ़ूंगा वैसे आप दोहराएंगे। पापी ने मंदिर में घुसकर। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचित सारी। होनी चाहिए और आपके कान मेरी तरफ होने चाहिए। चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचित सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचित सारी। सुचिता। सुचिता। हाँ, सुचिता 5 बार बोलो। सुचिता। 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 एक बार हुआ। सुचिता। 5 बार बोलना था। 5 बार बोलना। सुचिता। ठीक है? क्या मेरा चिरकालिक बड़ा शुचिता है। सारी। इसको वापस बोलो। सारी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा सारी। वो सब नहीं गाना है अभी, पहले इसको सही करना है तभी आगे बढ़ेंगे। चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचित सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। आप जितने जिद्दी हो ना उससे डबल 2 गुना मैं जिद्दी हूँ, ठीक है? अगर आपसे सही नहीं होगा तो मैं गलत वैलिड नहीं करूंगा, है ना? आप धीरे सीखोगे या नहीं सीखोगे तो मैं तब तक आगे बढ़ूंगा ही, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसे आगे बढ़ जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आज एक बच्चे को नहीं आता है, कल 10 बच्चों को नहीं आएगा, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्या? हाँ बच्चों, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो कभी सीखेगा ही नहीं कोई। नो सर। हाँ, है ना? ठीक है, तो देखें, एक क्या मेरा कलुष बड़ा है। जिसको सुचिता मैंने सिखाया है वही दोहराएंगे अभी, क्योंकि आगे भी था गड़बड़। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। देवी की गरिमा से भी। किसी बात में हूँ मैं आगे। किसी बात में हूँ मैं आगे। माता की महिमा के भी। माता की महिमा के भी। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, गॉड ब्लेस यू। पापी ने मंदिर में घुसकर, यानी कि कह रहे हैं कि ये पापी है, इसने पाप किया है, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। पापी ने मंदिर में घुसकर, इसने मंदिर में जो घुसकर पाप किया है,
किया अनर्थ बड़ा भारी, अनर्थ का मतलब होता है पाप, अनर्थ कर दिया इसने, यानी बहुत बड़ा पाप किया है ना, माफ नहीं किया जा सकता है। बड़ा भारी, भारी का मतलब बहुत भारी भरकम, बहुत घोर अपराध किया है, ठीक है। कलुषित कर दी है मंदिर की, कलुषित कर दी है यानी अपवित्र कर दी है, लिख लेना पेंसिल है तो, कलुषित करना यानी अपवित्र करना, ठीक है, बिगाड़ देना, खराब कर देना। कलुषित कर दी है मंदिर की, मंदिर का सब उसने अपवित्र कर दिया है क्या? चिरकालिक सुचिता सारी, चिरकालिक का मतलब होता है लंबे समय तक बनाई हुई, सुचिता का मतलब पवित्रता, जो मंदिर में लंबे समय से पवित्रता थी, जो देवी का आशीर्वाद था, सब कुछ अच्छा था, वो इसने क्या कर दिया है? खराब कर दिया है, कलुषित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। समझ में आया भाई? चिरकालिक का मतलब लंबे समय से बनाई हुई पवित्रता को इस पापी ने, इस दुष्ट ने, छली ने, धूर्त ने, है ना, क्या कर दिया है? सुचिता को यानी पवित्रता को कलुषित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है, एक क्या का मतलब ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि वास्तव में मेरा कलुष बड़ा है, क्या मैं इतना ही पापी हूँ, मैं इतना ही अपवित्र हूँ, या मैंने कोई बुरा काम किया है? देखो, मंदिर में अगर कोई दर्शन करने जाता है वो बुरा काम कर सकता है क्या? वो बुरा काम कहलाएगा? पाप लगेगा उसको मंदिर में जाने से? कभी किसी को भी लगता है क्या पाप? नो सर। नहीं लगता है। तो क्या कह रहा है? एक क्या मेरा कलुष बड़ा है? नहीं लगता है। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है? क्या मैं इतना अपवित्र हूँ, मैं इतना खराब हूँ कि देवी की गरिमा के भी, देवी माता की जो गरिमा है, देवी माता की जो कृपा है, पवित्रता है, उसमें भी मेरा इतना बड़ा कलुष है, यानी कि मैं इतना अपवित्र हूँ। किसी बात में हूं मैं आगे, क्या कह रहा है? किसी बात में मैं भी आगे हूँ। कहाँ पे? माता की महिमा के भी। माता, देखो, भगवान जो है वो हमारे अंदर बसते हैं, हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है कि नहीं है भाई? है कि नहीं? भगवान क्या है? भगवान का कोई रूप, रंग, हाँ, कोई गुण, भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, उनको उसको महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर भी भगवान का एक अंश, आपकी आत्मा है, मेरे अंदर भी है, हर किसी के अंदर है। और अगर कोई गलत काम, कोई बुरा काम करता है तो उसकी आत्मा को पता है कि इसने ये बुरा काम किया, तो बुरा फल मिलने ही वाला है, ठीक है। और जहाँ तक माता जी की बात है, माता जी के लिए कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। का मतलब इस दुनिया में जितनी भी शक्ति है, चाहे वो पैसे की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, है ना, पॉलिटिक्स की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, तो जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं वो देवी माता ने ही प्रदान की है। और जितनी भी गर्ल चाइल्ड है इस दुनिया में, ठीक है, जितनी भी लड़कियां हैं वो देवी माता का ही रूप हैं, ठीक है। हमारी क्लास की भी जो गर्ल्स हैं, वेरी गुड गर्ल्स, वो देवी माता का ही रूप है, शक्ति स्वरूपा है वो, ठीक है। समझ में आया? तो किसी बात में हूं मैं आगे का मतलब किसी बात में मैं भी आगे हूं, यानी मेरे अंदर भी क्या है? आत्मा है, यानी कि देवी का अंश है। माता की महिमा के भी का मतलब माता की महिमा यानी जितनी पवित्र है उतनी ही मेरी आत्मा भी पवित्र है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, ऐसा ये कह रहा है। समझ में आया भाई? भाई इसके अंदर भी आत्मा है, ये बात तो पक्की है, तभी जीवित है ना ये व्यक्ति। और एक और बात भी है, किसी बात में हूं मैं आगे का मतलब, देखो, भगवान ने जितने भी लोग बनाए हैं इस दुनिया में, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो, यानी कि किसी के अंदर कितनी भी बुराइयां हो, चाहे ना भले कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति भगवान ने नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? किसी के अंदर कोई और चीज की अच्छाई है तो किसी और के अंदर कोई और चीज की अच्छाई है, सबके अंदर कोई न कोई एक अच्छा गुण भगवान ने दिया ही है।
जैसे हमारे ये क्रिकेटर हो गए, हमारे ये फिल्म स्टार हैं, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने में हो सकता है होशियार ना हो, लेकिन उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना पैसा भी कमाया, और उनको सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा उनको जानता है कि नहीं जानता है? हाँ, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में जो अच्छा हो वही अच्छा इंसान है और वही देश के लिए कुछ कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमारे देश के बहुत बड़े सबसे बिजनेसमैन जो है, लक्ष्मीलाल जी मित्तल है ना, ये बिरला, टाटा, ये लोग भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, धीरूभाई अंबानी भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, जिनका रिलायंस कंपनी है, तो उन लोगों ने भी बहुत देश के लिए किया है, ठीक है। तो हर इंसान को भगवान कुछ न कुछ अच्छाई देख के ही भेजा है, ठीक है, उस अच्छाई को महसूस करने की, देखने की जरूरत है इंसान को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, किसी बात में हूं मैं आगे, यानी कोई मेरे में भी हुनर है, कोई बात में मैं भी आगे हूँ, माता की महिमा की भी, जितनी माता पवित्र है उतना मैं भी किसी चीज में पवित्र हूँ, है ना, मैं भी अच्छा हूँ, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। समझ में आया भाई ये स्टेंजा आपको? यस सर। ठीक है, अभी पेज नंबर 93 से अपन जो है नेक्स्ट मेरा पीरियड है उसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 95 पे आ जाओ आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। बोध होता है का मतलब ये अर्थ हमें समझ में आता है, हमें उसका ज्ञान होता है, बोध होना यानी ज्ञान होना, ठीक है। पहला, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। कौन सा ऐसी लाइन है जिसमें हृदय कांप उठना की बात हुई है, वो लाइन आपको यहाँ लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, मंदिर कैसा सुशोभित हो रहा है, कल मैंने समझाया था आपको, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बहुत ऊंचाई पर होता है, दूर से सुनाई देता है ना, शिखर होता है, ठीक है, एवरेस्ट के जैसा होता है नहीं होता है ऊंचाई पर, वो सब कहाँ पर है, कौन सी लाइंस में है, वो लाइंस लिखनी है। समझाया था कि नहीं समझाया था भाई? यस सर समझाया। यस सर समझाया था। जो कल क्लास में नहीं थे वो लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तीसरा, पुजारी ने प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति, अभी मैंने समझाया 91 पेज नंबर पर या 92 पर, यस 92 पर है। मेरे दीप फूल लेकर वे, वो वाला स्टेंजा इसमें लिख सकते हो, ठीक है। चौथा है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। वेदना यानी तकलीफ, दुख, पश्चाताप यानी जो हम बुरा काम कर लेते हैं या हमसे कुछ बुरा हो जाता है या जाने अनजाने कुछ ऐसा घटना हो जाती है जिसका हमें क्या रहता है, मलाल रहता है, दुख रहता है, उसको पश्चाताप कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला चौथा मत करना क्योंकि वो अभी पश्चाताप वाला पढ़ाया नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3 आप कर लेना और ये आज चैप्टर आज हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद पूरा होने के बाद हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे क्योंकि हमारा गद्य में एक ही चैप्टर बचा है WC आज UT2 में, ठीक है। बाकी हमारा व्याकरण बचा हुआ है वो करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया भाई सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ये क्वेश्चन 1 मतलब क है वो हमें नोटबुक में लिखना है ना? हाँ, सारा कुछ नोटबुक में करना है, ठीक है। Sir, we can write K1 in textbook. There is space for. टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो लेकिन बेटा स्पेस ज्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर आपसे आता है तो लिख लेना, है ना। अगर जगह कम पड़ती है तो वो जो लाइंस दे रखी है उसके सामने जो स्पेस खाली है वहां पर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। टेक्स्ट बुक में So, भी sir, लिखना, if नोटबुक we में भी। write the K1 in textbook, it's okay, na? If we not write in notebook. ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर आप नोटबुक में FNB में मत करना, सेकंड ख से करवा देंगे आपको, ये वाला टेक्स्ट बुक में कर लेना, ठीक है। समझ में आया भाई सबको ये चैप्टर अभी यहाँ तक? Yes, sir. समझ में आ गया। ओके ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास। 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट पीरियड, राइट? बाय बाय सर।